सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए 15 सदस्यीय एक ट्रस्ट के गठन की घोषणा कर दी है और कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था विश्व हिंदू परिषद से जुड़े राम जन्मभूमि न्यास के पास कितना पैसा जमा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आसानी से जवाब नहीं मिलता। राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करती रही विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के उद्देश्य से साल 1985 में श्री राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना की थी। श्री राम जन्मभूमि न्यास ही मंदिर के लिए मिलने वाले चंदे का प्रबंधन देखता रहा। श्री राम जन्मभूमि न्यास के पास अपने कॉर्पस फंड में करीब 8.5 करोड़ रुपए और नॉन कॉर्पस फंड में लगभग 4.5 करोड़ रुपए हैं। राम जन्मभूमि न्यास को वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 45 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि इससे पिछले वर्ष इस संस्था को चंदे में लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि साल 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया था कि उसे साल 1989 के आंदोलन के दौरान राम मंदिर के लिए 8 करोड़ 29 लाख रुपए का चंदा मिला था, जिसमें उसने 1 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। ये खबर संडे ऑब्जर्वर अखबार में छपी थी। हाल ही में जारी एक प्रेस रिलीज में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि वो राम मंदिर के लिए कोई चंदा इकट्ठा नहीं करती है और न ही चंदे की कोई अपील की गई है। विश्व हिंदू परिषद के इस बयान का क्या अर्थ लगाया जाए? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में अभी भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लिया जा रहा है। बीजेपी के महासचिव मिलिंद परांडे ने बताया, श्री राम जन्मभूमि न्यास ने 1989-90 के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए न तो धन संग्रह के लिए पब्लिक अपील की है, न तो उस तरह से धन संग्रह किया है। उन्होंने बताया, श्री राम जन्मभूमि के संग्रह किए हुए धन का व्यय उस न्यास के ध्येय उद्देश्यों के अनुसार हुआ है। जो धन समाज ने स्वयं न्यास को लाकर दिया था, उसे स्वीकार किया गया है। इस प्रश्न पर वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना था कि इस बारे में न्यास के ट्रस्टी चंपत राय ही जवाब दे सकते हैं। चंपत राय कहा, न्यास अपना हिसाब सार्वजनिक नहीं करती है। वीएचपी नेता चंपत राय ने कहा कि न्यास ने अब तक राम मंदिर के निर्माण पर 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। बीएचपी नेता अशोक सिंघल की अगुवाई में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था और गीत के रूप में मंदिर के लिए दान की विश्व हिंदू परिषद की ये अपील घर घर पहुंच रही थी। वीएचपी ने हिंदुओं से कहा था कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तब ये शिलाएं लगेंगी और दान का ये पैसा काम आएगा। इस प्रश्न पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी चंपत राय ने कहा, कोई संस्था अपना हिसाब किताब सार्वजनिक नहीं करती है, वो हिसाब सरकार को दे देती है। श्री राम जन्मभूमि न्यास को आयकर कानून की धारा 12(a) के तहत आयकर में छूट हासिल है। दस्तावेजों के मुताबिक ये संस्था गरीबों के कल्याण के उद्देश्य से पंजीकृत है। न्यास की इनकम टैक्स रिटर्न दिखाते हुए चंपत राय कहते हैं, हमारे पास 11 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें अयोध्या मंदिर निर्माण से जुड़ी सभी चीजें शामिल हैं। पत्थर काटने की मशीनें भी इसमें शामिल हैं। चंपत राय कहते हैं, हमने मंदिर के लिए एक ही बार साल 1989 में देश भर से पैसा इकट्ठा किया है। हम हर व्यक्ति से 1.25 रुपए, परिवार से 5 रुपए और अधिकतम 10 रुपए लिया करते थे। इस देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि उसने 1 लाख या उससे अधिक रुपए न्यास को दिए हैं। चंपत राय कहते हैं कि वीएचपी ने साल 1989 के बाद कभी भी बाजार में जाकर राम मंदिर के नाम पर धन संग्रहण नहीं किया है। वो कहते हैं, जो भी दान देता है अयोध्या में हमारी कार्यशाला में आकर अपनी इच्छा से देता है। हम किसी से भी किसी भी रूप में चंदा नहीं मांगते हैं। हमारे चंदे में कोई डॉलर या यूरो नहीं। हमने विदेशी मुद्रा का धन नहीं दिया है। जो भी धन है भारतीयों ने दिया है। क्या राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए पैसों को वीएचपी सरकार की ओर से बनने वाले ट्रस्ट को देगी? इस सवाल पर चंपत राय कहते हैं, हम पैसा क्यों देंगे? हम देंगे मंदिर के लिए। पत्थर खरीदेंगे, पत्थर की नक्काशी करेंगे और फिर मंदिर के लिए देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनने जा रहे ट्रस्ट का नाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें एक दलित भी है। क्या श्री राम जन्मभूमि न्यास के पास जो पैसा है वो मंदिर बनाने के लिए काफी है? इस सवाल पर चंपत राय कहते हैं, भव्य मंदिर के लिए पैसा जनता देगी।
चंपत राय आगे ये भी कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि न्यास को नए बनने जा रहे ट्रस्ट में शामिल किया जाए। चंपत राय कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि न्यास चाहता है कि मंदिर का जो मॉडल उसने पेश किया है उसी के आधार पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। वे कहते हैं, देश के लाखों घरों में इस मॉडल की तस्वीरें हैं। ये स्वीकार्य मॉडल है और हम चाहते हैं कि मंदिर इसी आधार पर बने। हमने मंदिर के लिए जरूरी 60% काम पूरा कर लिया है, बाकी काम जारी है। सितंबर 1990 में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी कार्यशाला शुरू की थी। यहाँ तब से मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम लगातार जारी है। इसी कार्यशाला में न्यास की ओर से प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल रखा है। उसके आगे एक दान पेटी भी रखी है। लोग अपनी इच्छा से इस दान पेटी में राम मंदिर के लिए दान करते हैं। इसी पेटी के पास एक लकड़ी की मेज और प्लास्टिक की कुर्सी पर आरएसएस के स्वयंसेवक स्वदेश कुमार न्यास की रसीद बुक लेकर बैठते हैं। 50 रुपए से अधिक के चंदे की वो रसीद काट कर देते हैं। ये रसीद श्री राम जन्मभूमि न्यास की ही है। यही वो पैसा है जो आधिकारिक तौर पर राम मंदिर के निर्माण के लिए न्यास इकट्ठा करता है। स्वदेश कुमार कहते हैं, एक एक पैसा जो हम लेते हैं उसका हमारे पास पक्का हिसाब है। ये पूछने पर कि यहाँ औसतन कितना पैसा आ जाता है, स्वदेश कुमार कहते हैं, यहाँ हर महीने 1 लाख से लेकर 5 से 7 लाख रुपए तक का चंदा आता है। सारा पैसा और हिसाब दिल्ली जाता है। ये एक एक पैसा राम के नाम का है और उसी मंदिर